तो गाइज आज आप लोगों को गेस करना है कि इस क्वेश्चन का आउटपुट क्या होगा, जिसमें हमने स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे कंसोल लॉग 1। ठीक, इसके बाद हमने सेट टाइम आउट कॉल बैक फंक्शन कॉल किया है जिसमें हमारा कंसोल लॉग 2 प्रिंट हो रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पे 0 मिलीसेकंड का टाइमर दे दिया है और फिर यहाँ पे हमने दिया है कंसोल लॉग 3। तो इसका आउटपुट आपको हमें बताना है। आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये समझते हैं हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं या इसका प्रॉपर आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो पहले कंसोल लॉग 1 होगा। ठीक है, इस रिस्पेक्ट में क्या होगा, इस रिस्पेक्ट में प्रिंट होगा पहले तो 1। ठीक, इसके बाद ये सेट टाइम आउट फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये क्या है, ये बेसिकली है कॉल बैक फंक्शन है। ठीक है, तो ये अभी वेट करेगा क्योंकि ये टाइम लगाएगा। तो फिर हमारा उसके बाद क्या प्रिंट होगा, इसके बाद प्रिंट होगा कंसोल लॉग 3। तो यहाँ पे हमारा ये 3 प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद आता है सेट टाइम आउट। तो अब इसके बाद क्या प्रिंट होगा, इसके बाद प्रिंट होगा 2। ठीक, अब हम समझते हैं कि ये 2 हुआ क्यों है। ठीक, ये वाला सेक्शन सबसे लास्ट में क्यों हुआ है। ठीक, तो इसके लिए हम समझते हैं कि हमारे पास क्या होता है। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे होता है कॉल स्टैक। ठीक, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा कॉल बैक क्यू। कॉल बैक क्यू होता है और ये होता है हमारा इवेंट लूप। ठीक, तो ये इवेंट लूप जो है वो बार बार क्या करता है, कॉल स्टैक को चेक करता रहता है। ठीक है, अगर कॉल स्टैक जो है वो एम्प्टी हुआ तो ये जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशंस हैं जो कॉल बैक क्यू में पड़े हुए हैं वो उठा के ये पुट कर देता है इसमें कॉल स्टैक में। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे हो ये रहा है कि जब पहला लाइन ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये क्या करता है, 1 को यहाँ पे ले आके रखता है और 1 को एग्जीक्यूट करता है कॉल स्टैक। ठीक, तो ये हमारा 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। ठीक, इसके बाद फिर क्या करता है, फिर इसके बाद ये लेके आता है, इसको रिमूव कर देता है। तो इसको रिमूव करने के बाद क्या आता है, इसके बाद आता है यहाँ पे ये कंसोल लॉग, ये सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट को क्या करता है, इसको देखता है ये कॉल बैक फंक्शन है। तो कॉल बैक फंक्शन को क्या करता है, यहाँ पे 0 मिलीसेकंड का जो है टाइमर लगा हुआ है तो इसको ये उठा के कहाँ रखेगा, इसको उठा के रख देता है कॉल बैक क्यू में। तो ये हो गया हमारा सेट टाइम आउट वाला फंक्शन। ठीक, कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे पड़ गया। तो अब क्या करेगा, इसके बाद ये कंसोल लॉग 3 वाला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा कॉल स्टैक। तो कॉल स्टैक में 3 वाला स्टेटमेंट आएगा और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे ये 3 प्रिंट हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या हो रहा है, जैसे ही 3 प्रिंट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, तो ये कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। अब कॉल स्टैक में है क्या, अब कॉल स्टैक में कुछ भी नहीं है और इसके बाद एग्जीक्यूट करने के लिए भी कुछ नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये इवेंट लूप जो है ना, ये बार बार चेक कर रहा था तो अभी भी यही काम करेगा। ये बार बार चेक करेगा कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ये तो एम्प्टी है पूरी तरीके से। ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ से ये कॉल बैक क्यू में जो हमारा टास्क बड़ा हुआ है इसको ये पुट कर देगा कॉल स्टैक में। तो जैसे ही इसको ये कॉल स्टैक में डालेगा तो फिर हमारा ये सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये कहाँ चलाएगा, ये चलाएगा यहाँ पे कॉल स्टैक में और फिर ये कॉल स्टैक जो है वो क्या प्रिंट कर देगा, क्या कंसोल करा देगा, ये कंसोल करा देगा 2। ठीक, तो ये हो गया हमारा 2 जो कि यहाँ पे है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर आउटपुट। ओके, तो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।